जो आप बेरिंग देख रहे हो इसको बॉल बेरिंग बोलते हैं और जनरली आपने इसी को देखा होगा। इसके बाहर की रिंग को आउटर रिंग बोलते हैं और अंदर की रिंग को इनर रिंग बोलते हैं और इन दोनों के बीच में बॉल लगी रहती है जिसको बचपन में हम सब ने बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन इन बॉल को होल्ड करके रखता है केज ताकि बॉल आपस में एक दूसरे से ना टकराए। यहाँ पर एज ए लुब्रिकेंट ग्रीस को यूज में लिया जाता है जो फिर से फ्रिक्शन को ही रिड्यूस करता है। मोस्टली बॉल बेरिंग हाई कार्बन क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। यहाँ पर दोनों ही रिंग के बीच में बॉल को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बना रहता है जिनको ग्रूव बोलते हैं। इनर रिंग के अंदर शाफ्ट को सेट किया जाता है जो शाफ्ट के साथ में रोटेट करती है और आउटर रिंग फिक्स होती है। इस टाइप के बेरिंग ऊपर से आ रहे फोर्स को हैंडल करते हैं जिनको रेडियल फोर्स बोलते हैं और यह लो मेंटेनेंस बेरिंग होते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो यह बेरिंग रेडियल फोर्स भी हैंडल कर सकते हैं, बस थोड़े से यहाँ पर बदलाव करने होंगे। यहाँ पर आउटर रिंग और इनर रिंग को स्लाइटली एक एंगल पर सेट कर दिया जाता है, इसलिए इनको एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग भी बोलते हैं। ऊपर से आ रहे रेडियल फोर्स को तो यह हैंडल कर ही लेगा, लेकिन साइड में आ रहे एक्सियल फोर्स को भी यहाँ पर रिंग के अंदर कुछ एंगल बने रहते हैं जो बॉल को बेरिंग से बाहर नहीं जाने देंगे। बॉल बेरिंग आपको हमारे घर में इजीली देखने को मिल जाएंगे सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन, मोटर्स के अंदर जो ज्यादा हाई स्पीड में ऑपरेट नहीं करते हैं। अब इनका ही एक बड़ा भाई आता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। इस बेरिंग की जो आउटर रिंग होती है वह स्लाइटली स्पेरिकल होती है और यहाँ पर ग्रूव नहीं बने रहते हैं। ग्रूव सिर्फ इनर शाफ्ट पर होते हैं जो बॉल को होल्ड करके रखते हैं। अब हमारी जो शाफ्ट है वह हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, कभी कभार वह अपना एंगल बदलती रहती है और बेरिंग यदि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो या तो शाफ्ट टूट जाएगी या फिर बेरिंग टूट जाएगा। तो ये बेरिंग सेल्फ अलाइन कर सकते हैं अपने आप को शाफ्ट के हिसाब से लगभग 30 डिग्री के एंगल तक। अब यहाँ पर डबल बॉल्स लगी हुई है तो यह हाई स्पीड में भी ऑपरेट करते हैं और इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन यह सिर्फ रेडियल फोर्स को ही हैंडल कर सकता है। साइड में से यदि कोई फोर्स लगा तो बॉल बाहर निकल जाएगी। अब इस बॉल बेरिंग की कैटेगरी में भी एक और बेरिंग आता है जो सिर्फ एक्सियल लोड को ही हैंडल कर सकता है। सेम टू सेम ऊपर के बेरिंग जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर इनर और आउटर रिंग कुछ इस तरीके से पहले सेट होती है और फिर बीच में इनके बॉल्स लगी रहती है कुछ ऐसे, और शाफ्ट को कुछ ऐसे कनेक्ट करके यह बेरिंग मैक्सिमम एक्सियल लोड को हैंडल कर सकता है। अब थोड़े से पावरफुल बेरिंग की तरफ चलते हैं जो शायद आपने नहीं देखे होंगे और इनका नाम है रोलर बेरिंग। सेम टू सेम बॉल बेरिंग जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल की जगह रोलर को काम में लिया जाता है और रोलर को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि रोलर इनर और आउटर रिंग के बीच में अपना जो कॉन्टेक्ट एरिया है उसको बढ़ा लेता है, जिससे इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। यह हाई रेडियल लोड को उठा सकता है और अच्छी बात यह है कि इनकी हाई एक्यूरेसी होती है और हाई स्पीड पर जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये वाइब्रेशंस को भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आवाज ज्यादा करेंगे क्योंकि इनका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है। यह सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है जो सेम टू सेम बॉल बेरिंग जैसा ही है। इसके बाद में आता है स्पेरिकल रोलर बेरिंग। इसकी खास बात यह है कि एक तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है और यदि शाफ्ट थोड़ी मिस अलाइनमेंट भी है तो यह अपने एंगल को एडजस्ट करके शाफ्ट के लोड को हैंडल कर लेगा। यह भी सेम टू सेम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग जैसा ही है। आउटर रिंग थोड़ी स्पेरिकल होती है और इनर रिंग में ग्रूव्स बने रहते हैं। इनका ज्यादातर यूज ऑफ रोड व्हीकल जैसे थार गाड़ी, फॉर्च्यूनर इनमें होता है जहां पर लोड तो हेवी होता है लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा जो छोटे शिप का प्रोपल्सन सिस्टम होता है वहां पर भी इनका यूज होता है। यहाँ पर थ्रस्ट रोलर बेरिंग भी होता है जो एक्सियल लोड को हैंडल करने के लिए होता है, जो सेम टू सेम अभी ऊपर एक बॉल बेरिंग देखा था उसी के जैसे काम करता है। अब रोलर बेरिंग की फैमिली से एक और बेरिंग आता है थोड़ा अलग टाइप का जिसको टेपर्ड रोलर बेरिंग बोलते हैं। इसमें इनर रिंग आउटर रिंग सेम टू सेम ऊपर के जितने भी बेरिंग है उनके जैसे ही होती है, लेकिन एक तो यह जो रिंग होती है वह टेपर्ड शेप में होती है। इधर से इसकी रेडियस ज्यादा है लेकिन इधर से थोड़ी कम है। सेकेंड थिंग, इसमें जो रोलर लगे रहते हैं वह भी टेपर्ड शेप में ही होते हैं। अब इनके शेप से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह रेडियल फोर्स को तो हैंडल करते ही है, लेकिन यह एक्सियल फोर्स को भी बहुत शानदार तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि इधर से इसकी रेडियस कम है तो जो भी फोर्स आएगा यह टेपर्ड शेप उसको होल्ड कर लेगा। तो अभी आपने जो कार देखी थी जिसके पास में स्पीड भी अच्छी है और ड्रिफ्टिंग के टाइम पर रेडियल और एक्सियल फोर्स दोनों अवेलेबल रहते हैं और यह बेरिंग इन दोनों फोर्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के जो हेवी इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। गियर बॉक्स में यूज होता है। ट्रेन के अंदर जो ट्रैक्शन मोटर लगी रहती है उसमें भी यूज होता है। एयरप्लेन का जो लैंडिंग गियर होता है उसमें भी यह लगा रहता है, क्योंकि एयरप्लेन के लैंडिंग गियर में एक्सियल और रेडियल फोर्स बहुत ज्यादा हाई पावर के साथ में लगते हैं।